हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आज आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ में बेसिकली क्या चल रहा है हम ये भी देखेंगे। तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। 9105522155। ठीक है, इस नंबर को ध्यान रखिएगा और अच्छे से पर्सनल रीडिंग को अपनी बुक कराना है। बाकी यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव होना है। मैंने कैंडल की फ्लेम जला ली है, आपको फोकस करना है कैंडल के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, गाइड कीजिए। ओके, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके साथ इन्होंने कितना गलत कर दिया है, डिटैच करके खुद को। आपके मन में अब इनके लिए प्यार प्यार ही नहीं है, आप इनसे दूर हो चुके हो। मतलब इमोशनली ना इन्होंने खुद 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 से आपको दूर कर दिया है, और जो इनको बहुत चुभ रहा है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि देखो इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इनको आपकी जरूरत है। एक बच्चे सी एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप इनको केयर करते थे, पैम्पर करते थे, मतलब एक बच्चे की तरह आप इनको, हो सकता है आप इनसे बच्चा बच्चा बोलते थे या बेबी बेबी करके बोलते थे, और ट्रीट भी वैसे ही करते थे। भले ही इनकी एज कुछ भी हो, भले ही आपकी एज कुछ भी हो, बट आपने इनको बहुत पैम्पर करके रखा था, बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, बहुत अच्छे से प्यार, मतलब बहुत प्यार दिया था। तो बेसिकली उसी प्यार को ये मिस कर रहे हैं आपके। पता है ये क्या करते हैं, जब इनको इच्छा होती है आ जाते हैं आपकी लाइफ में, जब इच्छा नहीं होती है चले जाते हैं। और हो सकता है कि या तो इनकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर किसी और से शादी हो गई है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर हो सकता है किसी वजह से, घर वालों की वजह से, या किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से, किसी ना किसी, जो कुछ ना कुछ रहा है आप दोनों के बीच में कारण, जिस वजह से इन्होंने खुद से आपको दूर किया, या फिर दूरी बनी आप दोनों के बीच में। बट अभी इनको रिग्रेट हो रहा है आपको खुद से दूर करना, इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनको प्यार चाहिए, आपका वो पैम्परिंग नेचर चाहिए। मतलब वो स्पेशल फील करने की इच्छा दिख रही है, और कोई स्पेशल फील नहीं कराता है जैसे आप स्पेशल फील कराते थे। मतलब आपने, आपके लिए ना ये तरसते हुए, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत अच्छे से प्यार दिया था, आपने इनको समझा था, इनके लिए केयर, इनकी केयर करी थी, आप इनको समझते थे, आप इनके लिए कुछ भी कर देते थे। ठीक है, तो बस वही आप में मिस कर रहे हैं, वही केयरिंग नेचर मिस कर रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत जरूरत है आपकी, ऐसा दिख रहा है ना। आपने वो अफ्रेक्शन, वो लव, वो केयर, वो पैम्पर करना, वो प्रोटेक्ट करके रखना, तो ये सब वही चीजें अपनी लाइफ में ना मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बहुत याद आ रही है आपकी, ये याद कर रहे हैं आपको कि आप इनकी कितनी सेवा करते थे, कितना केयर करते थे, कितना प्यार करते थे। वही सब पैम्परिंग की ना इनको जरूरत है, आपकी जरूरत है। मतलब आप ना इनको ऐसा फील कराते थे कि आप मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तुम जो चाहो तुम मुझसे ले सकती हो, मेरा प्यार, मेरे इमोशंस, या ले सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप इस हद तक इनके लिए कर देते थे। तो वो ही वीआईपी एनर्जी ना, जो आप इनको ट्रीट कराते थे, या मतलब ट्रीट करते थे ना, एक ऐसे वीआईपी की तरह तो ट्रीट किया है आपने, सबसे ऊपर रखा है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखा है, तो वही सब ये मिस करते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, पर उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा दिख रहा है उसके साथ बहस होना, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है। अगर फैमिली है तो फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, या कोई और इंसान है तो बेसिकली इश्यूज दिख रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ इश्यूज दिख रहे हैं, वहां पर बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
और वही कारण है जब इनको आज रियलाइजेशन हो रहा है कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट थे। इवन आपने इनको ना सबसे प्रायोरिटी में रखा था, सबसे ऊपर माना था, आप सही इंसान थे। आपको लेकर ना इनके मन में बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना अब कंपटीशन बढ़ गया है आपके जीवन में। हो सकता है कोई और मौजूद है, या कोई और आ गया है, या कोई आपको उतना समझ रहा है या समझ रही है, आपको वो प्यार दे रहा है या दे रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो एक लंबा गैप आ गया है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कोई ना कोई तो आ ही गया होगा, कोई किसी ना किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स तो हो ही गई होगी, कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में होगा ही होगा, ठीक है, या होगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, हो सकता है कि ये किसी ऐसे इंसान के साथ हैं, या ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं, या फिर ऐसे इंसान के साथ है जहां पर ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर आप अलग तरीके से बिहेव करते थे ये, और वो इनको लेकर अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। होता है ना समटाइम्स कि अगर आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर किया है, कोई इतना नहीं कर पा रहा है, तो इनको फील हो रहा है कि आपने कितना प्यार किया था, आपने कितना साथ दिया था, आप कितना समझते थे, आप कभी इनको जज नहीं करते थे, कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करते थे, मतलब आप कितना प्यार, आपने कितना ख्याल रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी है, चाहे वो फैमिली है, मैंने जैसे कहा कोई भी है, XYZ कोई भी है, कोई रोमांटिक पार्टी है, तो वहां उसके साथ बहुत बहस हो रही है, उसके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आए दिन ना, रोज सुबह शाम रोज हमेशा का हो गया है जहां पर प्रॉब्लम दोनों के बीच में, जब ये लोग लड़ते नहीं है, ये लोग एक दूसरे को मतलब कलेश नहीं होता इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में इश्यूज नहीं होते, बहुत बहस रहती है, ठीक है। इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब कि मैं बता ही नहीं सकती कि एक दूसरे की शक्ल देखना ना पसंद करते हो, ऐसा ऐसा हो गया इन दोनों के बीच में, जहां पर इनको तभी रियलाइज हो रहा है कि आप बेस्ट थे, आपके साथ सब कुछ अच्छा था, आप इनके लिए बेटर हो, इनको ये रियलाइज हो रहा है। आप हमेशा राइट थे, आपको नहीं समझ पाइए, आप कितना प्यार करते थे, और आप कैसे ट्रीट करते थे, अगर ये गुस्सा भी करें, कुछ भी करें, आप तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, आप तो बहुत अच्छे से समझते थे, और ये थर्ड पर्सन को देखो, इसको तो कोई मतलब नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। तो रियलाइजेशन, बार बार रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इनको मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, क्यों आपको हर्ट किया, क्यों आपको साइडलाइन किया, क्यों आपको पेन दिया, कितना दर्द दिया, तो इनको ये फील हो रहा है जाने अनजाने मैंने कितना दुख दिया है, इनको ऐसा फील हो रहा है कितना दर्द दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी ना इनको बच्चे की तरह बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इच्छा हो रही है आप इन्हें प्यार करो, पैम्पर करो, क्योंकि दिल अंदर से टूट चुका है, बिखर चुके हैं। क्योंकि होता है एक इंसान जब गलत डिसीजन ले लेना तो उसको बहुत लगता है ना बुरा, तो स्ट्रांगली इनको बहुत बुरा लगते हुए दिखाई दे रहा है। इनको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो प्यार आपसे मिलता था, वो पैम्पर नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलता था। वाद विवाद, इश्यूज बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्लियरली मैं देख रही हूं। मतलब फेक आईडी, फेक अकाउंट, कहीं ना किसी चीज से ये आपको यस स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, जब से आप इनको छोड़कर गए हो, जैसे फाइनेंसेस भी स्टक हो गए हैं, उतना अच्छा फाइनेंस भी नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जब से आप गए हो इनकी लाइफ जैसे तहस नहस सी हो गई है, उथल पुथल सी हो गई है, ठीक है। मतलब ये दिख रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जब से आप इनको नो कांटेक्ट दिया है, या इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया है, सेपरेशन में डाला है, तब से इनकी स्थिति मुझे खराब दिख रही है हर जगह से। चाहे फैमिली में इश्यूज हो, कहीं ना कहीं इश्यूज हो, कोई ना कोई काम रुकना हो, कोई ना कोई दिक्कतें होना हो, हर जगह फाइनेंस से लेकर हो, क्योंकि हाँ दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा डेब्ट्स, लोन्स, EMIs चल रहे हैं,
ठीक है। कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ऐसा दिख रहा है, आए दिन बढ़ रहा है, आए दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आए दिन दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। पता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई समझता ही नहीं है, कोई सपोर्ट, किसी ने पैसे की सपोर्ट करना तो अलग बात, कोई समझता भी नहीं है। वो एनर्जी भी दिख रही है। पता है यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, टेंशन बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है इनकी लाइफ में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि थक हार चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मतलब लिटरली रोते हुए, परेशान होते हुए, मिस करते हुए, तड़पते हुए ना लिटरली दिख रहे हैं, बहुत परेशान है। मतलब इनको रोते हुए देख के, परेशान देख के लिटरली ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप ये रीडिंग सुन के भी रो जाओ कि कितना परेशान है ये। इनके साथ ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ह्यूमिलेशन हो रहा है, इनको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, इनका फायदा उठाया जा रहा है। हाँ ये गलत है, इन्होंने गलती की है, इंसान से ही गलती होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई इनके साथ गलत बिहेव करे। इनके साथ बहुत गलत बिहेव कर रहा है कोई ना कोई, दिख रहा है जो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया हो या आई है। हो सकता है आपने इनको बहुत समझाया था उस टाइम, आपने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, आप बहुत समझाते थे, पर ये नहीं समझ पाए ना। दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ये परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ये टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं। यहां पर मैं ऐसा देख रही हूं ना, आपको लग रहा होगा कि नहीं दी ये तो बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एंजॉय कर रहे थे, ये तो बहुत मस्त चल रहा था या चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जरूर कुछ या तो गलत फहमी हुई है, या आप गलत देख रहे हो, या आपको गलत बताया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत परेशान है। क्योंकि हो सकता है कि आप बाहर देख रहे हो, आउटर सरफेस में देख रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, बट अंदर की रियलिटी आपको पता नहीं चल रही है। अंदर से ना ये टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, बहुत टूट चुके हैं। हाँ आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये कितना परेशान है। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इनके फादर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, अपने फादर को लेकर भी परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी निकल के आ रही है, इरिटेट हो रहे हैं ये, ठीक है। अपने फादर से भी खुश नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। मतलब परिवार के लिए, फैमिली के लिए इन्होंने इतने सेक्रीफाइस किए हैं ना, अपनी लाइफ में सब कुछ किया है, पर कोई भी खुश नहीं होता है। आप देख रहे हो नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं, और इनको खुशी कहाँ मिलती है? आपके साथ, आपकी बाहों में, आपके साथ रहने में। पर इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि देखो आपको इन्होंने छोड़ा अपनी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, किसी ना किसी के लिए। आज वही लोग ही इनके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं, आज वो लोग ही इनके सेक्रीफाइस को नहीं समझ रहे हैं। इनने कितना कुछ किया उनके लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना किया है आपके पार्टनर ने। शायद आपके लिए इतना करते तो आप कितना खुश होते, आप कितना कुछ और इनको दे देते ना आप। अगर क्योंकि हुआ है, अगर इन्होंने आपको 40% किया तो आपने 60-70% इनके लिए लगाया है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है इससे अच्छा तो काश आपके लिए किया होता, आज खुश तो रहते, आज आप इनको प्यार तो करते। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ये जो अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे थे ना, काश आपके लिए करते ना, तो आज बात ही कुछ और होती, आज सिचुएशन ही कुछ और होती, आज लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता। नहीं मिल रहा है। अगर हो सकता है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसको भी इन्होंने चूज किया ना, प्रायोरिटी में रखा, आपको रिजेक्ट किया, आपको छोड़ा किसी और के लिए, तो इन्होंने सोचा था वहां पर बहुत खुशियां मिलेगी, बहुत खुश रहेंगे। नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं भुला पा रहे हैं, आपको ना भुला पाएंगे। इवन मैं ऐसा देख रही हूँ कि आने वाले समय में ये आपसे खुद कहेंगे कि तुम्हें भुलाने की कोशिश की, तुम्हें भूल जाने की कोशिश की, तुमसे गलत बिहेव किया, उसकी माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, और अब मुझे नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बिना। मतलब इनको लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि ये नहीं रह पाएंगे, अब और नहीं रहा जाता, अब और नहीं सहा जाता, अब और दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है इनको ना। आपसे बहुत बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में थे तो उसके साथ लगभग मुझे, हाँ, सब कुछ खत्म हो गया दिख रहा है। इनके दिल से वो उतर चुकी है या उतर चुका है, ये एनर्जी भी मैं देख रही हूं, ठीक है। हाँ, चांसेस दिख रहे हैं कि या फिर आने वाले समय में ना बहुत
बहुत गंदा सेपरेशन होने वाला है उस थर्ड पार्टी का, वो आप दोनों की लाइफ से जाने वाली है या जाने वाला है, ठीक है। चांसेस ये भी दिख रहे हैं, हाँ, आपको अपनी जिंदगी में ना वापस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कुछ भी करना पड़े आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी न किसी टैरो रीडर से ये टैरो रीडिंग की हेल्प ले रहे हैं या साइकिक हेल्प ले रहे हैं ना, कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हो, मतलब थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, ताकि ये इनिशिएट करें नहीं करें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये टैरो रीडिंग भी लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निक्स वगैरह कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बट हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि विजुलाइज जरूर करते हैं, डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो और आ रहे हो। और वाकई में ऐसा दिख रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन ना पूरी होती हुई भी दिख रही है। आने वाले समय में आप इनकी लाइफ में होगे, क्योंकि आप भी वही चाहते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर अपनी इंटेंशन देके ही कर रहे हो। अगर चाहो ना चाहो अनजाने में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना काम ही कर रहा होता है। विजुलाइज कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, तो वो काम कर रहा है, वो काम करता है, तो वो काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ पैचअप हो जाए। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर से ना स्ट्रांगली ये फील करने लगे हैं कि जरूर हम दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है, ऊपर वाले ने मिलाया है, प्यार जगाया है। कुछ भी हो, आपके लिए प्यार ये फील करते हैं। मे बी क्या पता आज आप भी फील करते हो, क्या पता आप इनके लिए आपके मन में भी फीलिंग्स हो ना। तो कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि रहना है तो इसी के साथ रहना है, यानी कि आपके साथ रहना है, नहीं तो नहीं रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे। और हाँ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, जैसा आपको चाहिए कि ये ऐसे सुधर जाएं, ये वैसे ही सुधरेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने मन बना लिया है कि आपके लिए अब इस रिश्ते में करना है इन्हें, ठीक है, अपना 100% देना है। यहाँ पर मुझे गाइस इनिशियल की बात की जाए तो एल इनिशियल दिख रहा है, टी दिख रहा है, डी दिख रहा है, जी दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, तो पर्टिकुलर एक जोडिक साइन नहीं दिख रहा है, सारे ही जोडिक साइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यस गाइस, यही कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की।